अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स मीडिया ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिसेस की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस आपस में कब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस सिर्फ उसी सूरत में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस हों और मैं उनको ऐड करना चाहती हूँ, तो मुझे सबसे पहले ये चेक कर लेना होगा कि क्या उनके ऑर्डर सेम है। अगर तो उनके ऑर्डर सेम है तो मैं उनको ऐड कर सकूँगी, अदरवाइज़ मैं उनको ऐड नहीं कर सकती। बिल्कुल इसी तरह से अगर मेरे पास दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस हों और मैंने उनको सब्ट्रैक्ट करना हो, तो मैं ये देख लूँगी कि क्या उनके ऑर्डर सेम हैं। अगर तो उनके ऑर्डर सेम हैं तो मैं एक मैट्रिसेस के एंट्रीज को दूसरे मैट्रिसेस के एंट्रीज में से सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। ऐसा हो सकता है सिर्फ उसी सूरत में जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले मैट्रिसेस की एडिशन से कि मैट्रिसेस की एडिशन कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स, फर्ज कर लेते हैं मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं A एंड B, जैसा कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली इनके ऑर्डर्स जो हैं वो सेम है। ये भी 2/3 का है, ठीक है, एंड B भी जो है वो 2/3 का मैट्रिक्स है। तो ऑब्वियसली हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि A प्लस B इक्वल्स टू, यानी कि हमने पहले मैट्रिक्स A लिखना है, फिर प्लस का साइन लिखना है, फिर B मैट्रिक्स लिखना है। कुछ इस तरह से कि हमने पहले A की जो भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर लिखनी है। मीन्स के 2 3 0 1 0 6 ये हो गई A की वैल्यूज़। अब प्लस का साइन डालना है और लिखना है B की वैल्यूज़ को, तो जो कि हैं -2 3 4 एंड सेकंड रो है इसकी 1 2 एंड 3। तो ये कुछ इस तरह से होगी। तो देखें स्टूडेंट्स, दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस की एडिशन को हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। तो अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि देखें स्टूडेंट्स, किसी भी दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को ऐड करने का मतलब ये है कि हमने उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में ऐड करना है। अब जैसा कि हमारे पास A प्लस B है इस केस में, तो हम क्या करेंगे कि इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में ऐड कर देंगे, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। तो मैं लिखूँगी अगले स्टेप में कि देखें, ये 2 ऐड होगा इस -2 में, ये 3 ऐड होगा इस 3 में, ये 0 ऐड होगा इस 4 में, एंड इसी तरह से सेकंड रो में आ जाते हैं तो ये 1 ऐड होगा इस 1 में, ये 0 ऐड होगा इस 2 में, एंड ये 6 ऐड होगा इस 3 में। तो अब अगले स्टेप में हम इनको ऐड कर लेंगे। तो मैं इनको कुछ इस तरह से ऐड कर लूँगी कि 2 प्लस -2, यानी कि 2 प्लस इंटू ये प्लस का साइन J वाला, ठीक है, एंड इंटू -2। अब इस पे आ जाते हैं, ये 3 ऐड होगा इस 3 में, तो हम लिखेंगे 3 प्लस 3, एंड इसी तरह से आगे चलते हैं, ये 0 ऐड होगा इस 4 में, तो हम लिखेंगे 0 प्लस 4, यानी कि हम रो वाइज चल रहे हैं। अब सेकंड रो में आते हैं और लिखते हैं कि 1, यानी कि ये वाला 1 ऐड होगा इस 1 में, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 1। इसी तरह से ये 0 एंड ये 2 आपस में ऐड होंगे, तो ये 0 प्लस 2। इसी तरह से ये 6 ऐड होगा इसमें, तो 6 प्लस 3, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब अगले स्टेप में हमने इनको जस्ट सिंप्लीफाई कर देना है। अब देखें, 2 प्लस इंटू -2 है, तो प्लस माइनस हो जाता है, तो 2 - 2 हो जाएगा। मीन्स के यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 - 2। अब या तो हम इनको कैंसिल कर दें इसी स्टेप में और इसका आंसर 0 आ जाए, तो मैं कुछ इसी तरह से कर दूंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 प्लस इंटू -2 का आंसर आ गया मेरे पास 0, एंड इसी तरह से 3 + 3 इज़ 6, एंड 0 + 4 इज़ 4, एंड इसी तरह से इस पे आते हैं,
1 + 1 इज़ 2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, और 0 + 2 इज़ 2, 6 + 3 इज़ 9। तो ये जो है इसका फाइनल आंसर है। आप अगर चाहें तो आप अगले स्टेप में इसे अच्छी फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स कि हमारे पास इस तरफ क्या चल रहा था, हमारे पास इस तरफ चल रहा था a + b, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि a + b इक्वल है किसके, इस वाले मैट्रिक्स के, जो कि है 0 6 4 2 2 9। ठीक है, तो ये आ गया a + b का रिजल्ट। तो एक दूसरी एग्जांपल भी हम ले लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो देखिए फ़र्ज़ कर लेते हैं मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं यहाँ पर a एंड b, जो कि सेम ऑर्डर के हैं। मीन्स के ये भी 3/2 का है एंड b जो है वो भी 3/2 का है। तो ऑब्वियसली हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a + b। ठीक है, a + b मीन्स के पहले a की वैल्यूज़ जो कि हैं 1 2 -1 3 0 2 एंड फिर प्लस का साइन एंड b की वैल्यूज़ यहाँ पर लिखनी है जो कि हैं 2 3 1 -2 3 एंड 4। ठीक है, अब हमने अगले स्टेप में इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको ऐड कर देना है। मीन्स के ये एंट्री ऐड होगी इसमें, तो कुछ इस तरह से होगा 1 + 2 एंड इसी तरह से ये एंट्री ऐड होगी इसमें, तो ये होगा 2 + 3। अब जो है सेकंड रो में आ जाते हैं, तो ये -1 ऐड होगा इस 1 में, तो -1 + 1 एंड इसी तरह से ये 3 ऐड होगा इस -2 में, तो 3 प्लस ये वाला। ठीक है, 3 प्लस इनटू, अब ये वाली एंट्री बजाते खुद -2 है ये वाली एंट्री। ठीक है, तो ये हो गया -2। अब थर्ड रो में आ जाते हैं और हम लिखते हैं, यानी कि ये 0 ऐड होगा इस 3 में, तो कुछ इस तरह से होगा 0 + 3। अब ये 2 ऐड होगा इस 4 में, तो सॉरी यहाँ पर 2 + 4। ठीक है, तो अब हमने इनको सिंप्लीफाई कर देना है, तो जो कि कुछ इस तरह से होगा कि 1 + 2 इज़ 3, 2 + 3 इज़ 5। ठीक है, एंड -1 + 1 ये कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। एंड ये 3 प्लस इंटू -2, देखें 3 प्लस इंटू -2, तो प्लस माइनस जो होगा तो कुछ इस तरह से होगा +-2। ठीक है, तो 3 - 2 इज़ 1, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 1। तो ये 0 + 3 इज़ 3 एंड 2 + 4 इज़ 6। तो ये जो है इसका फाइनल आंसर है। तो a + b इस तरफ हमारा चल रहा था। ठीक है, आप चाहें तो अगले स्टेप में इसे अच्छी तरह से यानी कि अच्छी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरह से लिख लूँगी कि a + b = दिस मैट्रिक्स जो कि है 3 5 0 1 6 0। ठीक है, तो ये थी एक सेकंड एग्जांपल। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कैसे करना है। तो अब हम चलते हैं मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन की तरफ और देखते हैं कि दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो आपकी इस 9th क्लास की बुक में जस्ट दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम जस्ट दो मैट्रिसेस ही ले रहे हैं जिनको हम ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें। इससे ज़्यादा का आपके कोर्स में नहीं बताया गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन के बारे में समझेंगे कि हम दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं A एंड B। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही सेम ऑर्डर्स के, मीन्स कि ये भी 2/3 का है एंड ये भी 2/3 का है। तो अब चूंकि ये दोनों सेम ऑर्डर्स के हैं तो हम इन्हें
सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मीन्स कि हम कर सकते हैं a माइनस बी या फिर हम कर सकते हैं b माइनस a। ठीक है, तो ये दोनों ही केसेस हमारे पास पॉसिबल हैं क्योंकि इन दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है। तो अब हम फर्ज करते हैं कि हम करना चाह रहे हैं a माइनस बी करना चाह रहे हैं हम। तो एक्चुअली हम ये करना चाह रहे हैं कि हम b को a में से सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि b की एंट्रीज को a की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलें आए इसे देखते हैं, a माइनस बी हम कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं a माइनस बी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी मीन्स के पहले a की वैल्यूज जो कि हैं 2 3 4 1 5 0, फिर माइनस का साइन एंड फिर b की वैल्यूज जो कि हैं 0 2 2 -1 4 3। ठीक है, तो हम ये करने जा रहे हैं कि जो b की एंट्रीज हैं, ठीक है, उनको a की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो अब अगले स्टेप में हम ये चीज़ कर लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि a माइनस बी इक्वल्स टू, अब देखें कि ये 2 इस ज़ीरो में से ये 0 इस 2 में से सब्ट्रैक्ट होगा। मीन्स कि हम लिखेंगे 2 माइनस 0। ठीक है, अब ये वाला 2 इस 3 में से सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम लिखेंगे 3 माइनस 2। अब ये 2 इस 4 में से सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 माइनस 2। ठीक है, ये वाला माइनस चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब जो है हम सेकंड रो की तरफ आते हैं। तो ये जो है ये -1 इस 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस, यानी कि ये वाला माइनस, फिर ये एंट्री बजाते खुद जो कि -1 थी यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये वाला 4 जो है इस 5 में से सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम लिखेंगे 5 माइनस 4 एंड इसी तरह से ये 3 इस 0 में से सब्ट्रैक्ट होगा। तो 0 माइनस 3 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसने सिंप्लीफाई कर देंगे जो कि कुछ इस तरह से होगा। देखें अब 2 माइनस 0 इज़ 2, 3 माइनस 2 इज़ 1 एंड 4 माइनस 2 इज़ 2। तो ये 1 माइनस इंटू 1 जो कि कुछ इस तरह से होगा कि माइनस इंटू -1 इज इक्वल टू। अब देखें जब भी दो सेम साइंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जो रिजल्टेंट साइन होता है वो हमारे पास प्लस का आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 + 1 जो कि इक्वल आएगा 2 के। तो 1 इंटू -1 आंसर आएगा हमारे पास 2। तो अब ये जो है 5 माइनस 4 आएगा हमारे पास 1 एंड देखिए अब यहाँ पे 0 माइनस 3 आएगा हमारे पास -3। ठीक है, तो ये हो गया इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स। मीन्स के a माइनस बी हमारे पास ये आ चुका है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। और एक सेकंड एग्जांपल भी हम ले लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन की समझ आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम एक और एग्जांपल से भी मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको इससे मज़ीद समझ में आ जाएगा। तो इस बार भी हम a माइनस बी करने जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे a माइनस बी। फिर वही बात है कि हम जो है b को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं a में से। तो हम करेंगे कि b की जो एंट्रीज होंगी उनको a की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लिखेंगे पहले a की वैल्यूज़ जो कि हैं 1 2 7 0 -1 3 2 5 1। ये हो गया A मैट्रिक्स।
अब माइनस का साइन एंड देन बी की वैल्यूज़ जो कि हैं 0, 3, 4, 1, -1, 2, 5, -2 एंड 7। तो बिल्कुल इसी तरह से ही करना है कि हमने जो ये वाला मैट्रिक्स है इसकी एंट्रीज को इस वाले मैट्रिक्स की एंट्रीज में से करस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अगले स्टेप में हम कुछ ऐसा ही करेंगे। तो कुछ इस तरह से होगा कि देखिए ये वाला 0 इस 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो हम लिखेंगे 1 - 0 एंड आगे चलते हैं तो 3 सब्ट्रैक्ट होगा इस 2 में से, तो हम लिखेंगे 2 - 3। इसी तरह से ये 4 जो है इस 7 में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 7 - 4 लिखेंगे। इसी तरह से सेकंड रो पर चलते हैं तो ये जो 1 है वो इस 0 में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 0 - 1 लिखा जाएगा। अब इसी तरह से ये वाला -1 इस -1 में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो हम लिखेंगे -1 - -1। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स इस वाले माइनस को आपने हरगिज इग्नोर नहीं करना। अक्सर स्टूडेंट्स यहीं पर आकर गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपने हरगिज इग्नोर नहीं करना, अदरवाइज आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा यानी कि जो आंसर होगा आपका वो रॉन्ग आ सकता है इसी गलती की वजह से। तो आपने जो बाहर वाला मेन माइनस है उसे इग्नोर नहीं करना, सारी गेम ही उसी पर है। ठीक है, तो आपने उसे हरगिज इग्नोर नहीं करना। तो ये वाला 2 है जो वो इस 3 में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो हम लिखेंगे 3 - 2। इसी तरह से हम जो है थर्ड रो पर आ जाते हैं, तो ये 5 जो है इस 2 में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो हम लिखेंगे 2 - 5। सिमिलरली ये -2 सब्ट्रैक्ट होगा इस 5 में से। अब देखें हमने लिखना ये है कि 5 - इनटू ये वाली एंट्री बजाते खुद -2 है, तो ये देखें कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आगे चलते हैं तो ये 7 जो है इस 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो हम लिखेंगे 1 - 7। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब अगले स्टेप में हमने इसे जो है सिंप्लीफाई कर देना है, तो कुछ इस तरह से होगा कि देखें 1 - 0 इज 1, 2 - 3 इज -1, 7 - 4 इज 3। ठीक है, अब सेकंड रो में आ जाते हैं, तो ये देखें 0 - 1 इज -1। अब देखिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पास होगा -1 -1, ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स जब सिमिलर साइंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो जो रिजल्टेंट साइन होगा हमारा वो प्लस का होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि -1 + 1। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल और आंसर आएगा हमारे पास 0, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, ये 3 - 2 होगा 1, और अब थर्ड रो में आ जाते हैं तो 2 - 5 इज -3। ठीक है, तो अब इसी तरह से ये 5 -2, तो ये होगा 7। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से ये 1 - 7 इज -6। तो ये आ चुका है आपका फाइनल आंसर जो कि A - B था। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने क्लास फेलोज एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच।